सन जिनवू एक नॉर्मल ई रैंक हंटर जिसको शैडो मोनार्क ने अपने सक्सेसर के रूप में चुना, जिसके बाद इसकी एबिलिटीज कई गुना ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से जिनवू सबसे ताकतवर हंटर है। जिनवू किसी भी इंसान या क्रिएचर को फाइट में हराकर उसे शैडो में कन्वर्ट कर सकता है। अब शैडोज कुछ और नहीं, बस अनडेड बीइंग्स है, मतलब ये ना ही पूरी तरह से मरे हुए हैं ना ही पूरी तरह से जिंदा है। जिनवू के पास टोटल 10 मिलियन शैडो सोल्जर की आर्मी है। ये नंबर इतना बड़ा है कि तुम इसे इस बात से समझ सकते हो कि टॉप एस रैंक हंटर भी एक बार में मैक्स टू मैक्स 4 से 5 शैडो सोल्जर को समन कर सकता है। हर शैडो का अपना एक पर्सनैलिटी लेवल है जो कि उसकी ग्रेड पर डिपेंड करता है। जैसे कि नॉर्मल टू एलीट ग्रेड के जो शैडोज होते हैं वो इमोशनलेस होते हैं, वहीं नाइट और एलीट नाइट ग्रेड के शैडोज के पास नॉर्मल इमोशन होते हैं, जैसे कि गुस्सा करना और एंजाइटी फील करना। लेकिन जनरल और मार्शल ग्रेड शैडोज के पास काफी ज्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी होती है और ये बोल भी सकते हैं। सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में सारे शैडो सोल्जर अपनी पावर और स्ट्रेंथ के लेवल के अकॉर्डिंग ग्रेड में डिवाइडेड हैं, जो कि 8 डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें कि नंबर 1 पे है बेसिक ग्रेड। इस कैटेगरी में सबसे कमजोर शैडो सोल्जर आते हैं। इसके बाद आती है नॉर्मल ग्रेड, ये शैडोज फुट सोल्जर होते हैं और एक सी रैंक हंटर जितने पावरफुल होते हैं। देन आती है एलीट ग्रेड, ये शैडोज मोस्ट कॉमन शैडो सोल्जर होते हैं और ये एक बी रैंक हंटर जितने पावरफुल होते हैं। फिर आती है नाइट ग्रेड, ये शैडोज ए ग्रेड हंटर जितने पावरफुल होते हैं। इसके बाद आती है एलीट नाइट ग्रेड, ये शैडोज एक एस रैंक हंटर जितने पावरफुल होते हैं, जैसे कि बे क्योन हूँ। देन आते हैं मार्शल कमांडर ग्रेड, ये हाईएस्ट रैंक है जो कि एक शैडो अपनी लाइफ में अचीव कर सकता है और इस रैंक के शैडोज मोस्ट पावरफुल शैडो सोल्जर होते हैं। लास्ट में आती है ग्रैंड मार्शल ग्रेड, ये एक अल्टीमेट रैंक है और पूरी शैडो सोल्जर आर्मी में इस रैंक का एक ही शैडो सोल्जर होता है जो कि शैडो मोनार्क के लेफ्टिनेंट की तरह काम करता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सोलो लेवलिंग के 13 मोस्ट पावरफुल शैडो सोल्जर के बारे में, फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो लेट्स बिगिन। नंबर 13 पे है काइजल। काइजल डीमन किंग बैरन के ड्रैगन काइजलियन की शैडो है जिसे बैरन ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करता था। डीमन कैसल से लौटते वक्त जिनवू बैरन और काइजल को हरा देता है और काइजलियन के शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपना शैडो स्लेव बना लेता है। इसके बाद वो उसका नाम काइजलियन से बदलकर काइजल रख देता है। काइजल दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लगता है, पर इसे जिनवू ने कभी भी लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि इसे हमेशा ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। इसकी एबिलिटीज के बारे में अगर बात करें तो इसके पास इमेंस स्पीड और एनहेंस सेंसेस हैं। नंबर 12 पर है टैंक। जब जिनवू रेड गेट इंसिडेंट के वक्त पर रेड गेट में एंटर कर जाता है, ये सोच के कि वो एक नॉर्मल सी रैंक गेट है, तब उसका सामना एक आइस बियर्स के ग्रुप से होता है, जिसके लीडर अल्फा आइस बियर को हराकर जिनवू उसे अपना शैडो स्लेव बना लेता है। हालांकि ज्यादातर आइस बियर नॉर्मल पोलर बेयर की तरह ही थे, बट जो अल्फा आइस बियर है वो देखने में काफी बड़ा और काफी ताकतवर लगता है, जस्ट लाइक आर्मी टैंक। इसी वजह से जिनवू ने इसका नाम टैंक रखा। टैंक शुरुआत में एक एलीट ग्रेड का शैडो हुआ करता था, बट आगे जाकर एक नाइट ग्रेड का शैडो बन जाता है, जिस वजह से इसकी डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटी काफी बढ़ जाती है। टैंक इतना पावरफुल है कि ये किसी भी ए रैंक हंटर को आसानी से हरा सकता है। इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ और हाई अटैक पावर है। नंबर 11 पर है जीमा। जीमा बॉस नागा की शैडो है जिसे जिनवू आजिन गिल्ड रेड के वक्त पर हराता है और इसे अपना शैडो स्लेव बना लेता है, जिसके बाद जिनवू इसका नाम जीमा रख देता है। ये एक हाफ स्नेक और हाफ ह्यूमनॉइड है। ये एक एलीट नाइट शैडो है जो कि एक मिड रेंज एस रैंक हंटर जितना पावरफुल है और इसकी स्किन बहुत हार्ड है जो कि इसके लिए एक आर्मर की तरह काम करती है। इसकी एबिलिटीज के बारे में अगर बात करें तो इसके पास साइज मैनिपुलेशन और रीजनरेशन की पावर है। नंबर 10 पर है आयरन। आयरन एक्चुअली में एक ए रैंक हंटर किम चुल की शैडो है। जब रेड गेट इंसिडेंट के वक्त पर जिनवू और बाकी के सारे हंटर फ्रोजन एरिया में फंस जाते हैं, तब जिनवू और इसके बीच में एक फाइट होती है। इसमें जिनवू इसका फ्यूज उड़ा देता है। इसके बाद जिनवू इसे अपना शैडो स्लेव बना लेता है और इसे आयरन नाम देता है। इसके पास कई सारी एबिलिटीज हैं, जैसे शाउट ऑफ प्रोवोकेशन, रीजनरेशन, ग्रेट स्ट्रेंथ एंड डिफेंस। ये एक एलीट नाइट ग्रेड का शैडो है। नंबर 9 पर है शैडो जायंट। जब जिनवू डबल डंजन में वापस जाता है जहाँ से शुरुआत में उसे उसकी पावर मिली थी, तब वहाँ पर एक एस रैंक गेट ओपन हो जाता है जिसमें से बहुत बड़े बड़े जायंट आने लगते हैं जापान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है जो अकेले ही इन सभी 30 के 30 जायंट्स के छक्के छोड़ा देता है। नंबर 8 पर है मिन यंग यू। मिन यंग यू एक एस रैंक हीलर था जिसने जेजू आइलैंड रेड में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इसकी डेथ हो जाती है एंड किंग के हाथों। एक एस रैंक हीलर होने की वजह से मिन यंग यू अपने हीलिंग बफ और स्टेल्थ मैजिक में एक्सेप्शनल था। कॉम्बैक्ट में ये एक ए रैंक हंटर जितना पावरफुल था, जो कि एक एस रैंक हीलर के हिसाब से काफी बड़ी बात है। मिन के मर जाने के बाद जिनवू को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा था, ताकि ये जिनवू के फेलो हंटर चाएन को हील कर सके, जो कि मरने की कगार पर थी। इसके बाद जिनवू इसकी सोल को आजाद कर देता है टू ऑनर हिम। नंबर 7 पर है एंट क्वीन। एंट क्वीन एक टेम्पररी शैडो थी जो कि एस रैंक गेट की फाइनल बॉस थी, जो कि जेजू आइलैंड पर स्पॉन हुआ था। एस रैंक गेट की बॉस होने के नाते एंट क्वीन काफी पावरफुल थी, बट हमारे एंड किंग भाई साहब का कहना था कि एंड क्वीन पावरफुल तो है, पर उसकी असली एबिलिटी रिप्रोडक्शन एबिलिटी है। एंड क्वीन एक जनरल ग्रेड की शैडो थी और इसकी एबिलिटी पॉइजन थी और एक एस रैंक हंटर जितनी पावरफुल थी। नंबर 6 पर है ग्रीड। जिनवू के हुआंगडोंग सुक को मार देने के बाद हुआंगडोंग सुक का छोटा भाई हुआंगडोंग सू जिनवू से उसके भाई की मौत का बदला लेना चाहता है।
लेकिन जिनवू होंगडोंग सू को बड़ी आसानी से पेन देता है और उसे अपना शैडो स्लेव बना लेता है। जिनवू से हारने से पहले ग्रीड एक एस रैंक हंटर हुआ करता था, जो कि अब एक जनरल ग्रेड शैडो है। नंबर 5 पर है टस्क। टस्क कारगिल गन की शैडो है, जो कि बॉस है हंटर गिल्ड ग्रेड का। कारगिल गन माइटी हाई और शामिल है, जिसकी एक्सपर्टीज है मैजिक। टस्क शुरुआत में एक एलीट नाइट रैंक शैडो था, लेकिन अपनी मैजिकल पावर्स को इंक्रीज करके और हार्ड ट्रेनिंग से ये आगे जाकर जनरल ग्रेड रैंक शैडो बन जाता है। नंबर 4 पर है कामेश। कामेश सबसे पहला बॉस था जो कि फर्स्ट एस रैंक गेट से अपेयर हुआ था। ये एक ड्रैगन है जो कि ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट कैलामिटी के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे हंटर्स को मार देने के बाद और पूरे अमेरिका को तबाह कर देने के बाद 5 एस रैंक हंटर द्वारा इसे हरा दिया जाता है और इसकी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया जाता है फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स द्वारा, और ये 5 एस रैंक हंटर आगे जाकर नेशनल लेवल हंटर्स बन जाते हैं। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के समय जिनवू अपनी शैडो एक्सट्रैक्ट एबिलिटी से इसकी शैडो क्रिएट करता है, लेकिन इसकी शैडो ज्यादा समय के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसे मरे हुए काफी वक्त हो गया होता है। नंबर 3 पर है बेरू। अब यहाँ से हम बात करेंगे जिनवू के टॉप 3 शैडोज की, और हमारा सबसे पहला शैडो सभी सोलो लेवलिंग फैंस का फेवरेट है, जो कि है बेरू। यह जिनवू की सबसे लॉयल शैडोज में से एक है। बेरू खतरनाक और पावरफुल एंड किंग की शैडो है, जिसने दर्जनों एस रैंक हंटर को ऐसे खत्म कर दिया था जैसे कि वो उसके पैरों की धूल हो। बेरू अपनी सभी स्किल्स और एबिलिटीज में मास्टर है। ये एक्सट्रीमली पावरफुल है और बहुत तेजी से उड़ सकता है और मूव कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो इसके पास है वो है हीलिंग मैजिक, जिसका यूज करके किसी को भी हील कर सकता है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अपना बेरू कितना ताकतवर है। और अगर तुम अभी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अपना बेरू एक मार्शल ग्रेड का शैडो है। नंबर 2 पर है इग्रेस। दूसरे नंबर पे जो शैडो है वो भी फैन फेवरेट है और इसका नाम है इग्रेस। इग्रेस जिनवू की पहली शैडो है। शैडो बनने से पहले इग्रेस एशबॉर्न का लॉयल कमांडर था। इग्रेस को एशबॉर्न की तरफ से आदेश मिला था कि उसे शैडो मूनार के सक्सेसर के पोटेंशियल को टेस्ट करना होगा। इग्रेस शुरुआत से ही जिनवू के साथ मोस्ट लॉयल रहा है। शुरुआत में ये एक नाइट ग्रेड शैडो हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर ये एक मार्शल ग्रेड शैडो बन जाता है। इग्रेस एक एक्सेप्शनल स्वॉर्ड्समैन है और इसके पास एबिलिटीज और स्किल्स का भंडार है। इसकी एबिलिटीज में टेलीकिनेसिस, सुपर इंटेलिजेंस, रीजनरेशन, कम्युनिकेशन, इमेंस स्ट्रेंथ और स्पीड आती है। नंबर 1 पर है बेलियन। अब बात करते हैं सोलो लेवलिंग के मोस्ट एंड एक्सट्रीमली पावरफुल शैडो बेलियन के बारे में। ये एक ग्रैंड मार्शल ग्रेड का शैडो है और ये अकेले ही 50 नेशनल लेवल हंटर को मार सकता है। बेलियन पहला शैडो मॉन्स्टर था जिसे एशबॉर्न ने क्रिएट किया था। इसका अपीयरेंस ही एनिमे के फाइनल में देखने को मिलता है। इसकी पावर के बारे में बात करें तो ये इतना पावरफुल है कि इसने लिटरली बेरू को सिर्फ एक स्ट्राइक में हरा दिया था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज do subscribe my channel and like this video. Goodbye.